हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 में आए नए अमेंडमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल लीगल करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करता है सारे लॉ स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के लिए। और सरोगेसी पर हमने कुछ दिनों पहले ये वीडियो बनाया था जिसमें सरोगेसी के लगभग हर एस्पेक्ट को हमने कवर किया। और वही आया था ये कमेंट कि क्या इंडियन कपल्स इनफर्टिलिटी की वजह से सरोगेसी को ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली इसी चीज को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की न्यू रूलिंग भी आई है। मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सरोगेसी का मतलब होता है कि जो कपल्स अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं है, वह अपने बिहाफ में किसी और के गर्भ का इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। और इसके सभी प्रोसेसेस को इंडिया में गवर्न करता है सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022। अब मार्च 2023 में इन रूल्स में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ जो ये कहता है कि जो कपल्स अपना बच्चा सरोगेसी के जरिए चाहते हैं, उन्हें अपने ही एग्स और स्पर्म का इस्तेमाल करना होगा। डोनर एग्स यानी कि किसी और के एग्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है सरोगेसी के लिए। और इसी नए अमेंडमेंट को एक वुमन ने चैलेंज किया। वह महिला इमार्केट सिंड्रोम यानी मायर लोकिस्टास्की कुस्टर हॉसस सिंड्रोम से सफर कर रही है। ये एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीटली इनफर्टाइल बनाता है। और उनके केस में इस सिंड्रोम के कारण उनके ओवरीज और यूटेरस ही नहीं है, और इसलिए वह अपने एग्स सरोगेसी के लिए डोनेट ही नहीं कर सकती। तो पिटिशनर ने 14 मार्च 2023 को सरोगेसी रूल्स के रूल 7 के फॉर्म 2 को चैलेंज किया, जो सरोगेट मदर की कंसेंट फॉर्म और सरोगेसी एग्रीमेंट है, जिसमें ये अमेंडमेंट हुआ था। फॉर्म 2 के पैराग्राफ 1 क्लॉज डी को सब्स्टिट्यूट करके ये इंश्योर किया गया कि जो कपल्स सरोगेसी कर रहे हैं वह डोनर गैमेट्स यानी डोनर एग्स या स्पर्म का इस्तेमाल ना करें। पर इस अमेंडमेंट से पहले इसमें प्रोविजन मौजूद था कि डोनर एग्स के साथ हस्बैंड के स्पर्म को फर्टिलाइज किया जा सकता है, जो कि अब नहीं हो सकता। इस अमेंडमेंट में एक और चीज ये बताई गई कि सिंगल वुमेन के केस में, जैसे कि विधवा या फिर डिवोर्स्ड, अपने एग्स और डोनर के स्पर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं सरोगेसी के लिए। इस केस में पिटिशनर का ये कहना है कि यह अमेंडमेंट रूल 14 क्लॉज ए को वायलेट करता है, जो महिलाओं को सरोगेसी ऑप्ट करने का परमिशन देता है जिनके अपने इंटरेस्ट नहीं है या एबनॉर्मल इंटरेस्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है? कोर्ट ने इस बारे में सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट मांगा, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में इमार्केट सिंड्रोम के कारण पिटिशनर एग्स प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल नहीं है। और रिपोर्ट देख के कोर्ट ने कंफर्म किया कि वाकई में ऐसा है और इस अमेंडमेंट को स्टे कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस अमेंडमेंट से काफी समय पहले पिटिशनर सरोगेसी के लिए ट्राई कर रहे थे, और ये अमेंडमेंट वाकई में कपल्स को सरोगेसी ऑप्ट करने से रोक रहा है। इस केस के हियरिंग में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने कहा था कि सरोगेसी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ये पूरा प्रोसेस 3 चीजों से अराइज होता है, स्पर्म, एग और वोम। तो जरूरी है कि स्पर्म और एग्स इंटेंडिंग पेरेंट्स के ही हो, और उन्होंने इस अमेंडमेंट को वैलिड ठहराने की कोशिश की। पर जस्टिस नगरत्ना ने कहा कि अगर यूटेरस ही नहीं है तो एग्स प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते, तो रूल 14A को कैसे अपहेल्ड करेंगे? यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अराइज होती है, यानी कि असंभव सिचुएशन। देखिए, सरोगेसी इसलिए किया जाता है ताकि उस अनबॉर्न चाइल्ड का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। अगर एक बच्चा माँ बाप से बायोलॉजिकली जुड़ा नहीं होता है तो संभावना होती है कि माँ बाप का उनके बच्चों के साथ उतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन ना हो। इससे बच्चे और माँ बाप दोनों को ही नुकसान पहुंच सकता है। पर अगर हस्बैंड का स्पर्म यूज होता है तो एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि बच्चा अपने
फादर के साथ बायोलॉजिकली जुड़ा हुआ है। तो इस केस स्टडी से आप समझ सकते हैं कि इनफर्टिलिटी अगर है तो इस केस पे सरोगेसी को बिल्कुल ऑप्ट किया जा सकता है इंडिया में। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।